हो गया? रेडी? ओके। नमस्कार, जोहार साथियों। जोहार पाठशाला के रीडिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपके घर परिवार वाले भी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग का जो तैयारी चल रहा है, वो काफ़ी बढ़िया चल रहा है ना? तो मेरा नाम राहुल कुमार सिन्हा हुआ और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपका अल्फ़ाबेट का एमसीक्यू रहेगा। क्या रहेगा? एमसीक्यू रहेगा। इससे पहले मैं आपको अल्फ़ाबेट से जितने भी थ्योरी बनते हैं और जितने भी उससे लॉजिक, ट्रिक जितना भी हो, हम आपको सॉल्व करा दिए हैं। उसका आप 2 क्लास हुआ है। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक, शेयर सब किए होंगे और जो नए-नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करिए ना भूलें, ठीक है? तो आज जो हम आपको लेके आए हुए हैं, वो आपका एमसीक्यू रहेगा, जितना भी हम आपको थ्योरी बता दिए हैं और ये जो आपको 20 क्वेश्चन जो हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं अल्फ़ाबेट का, ये देखिएगा, आपका हर क्वेश्चन मतलब जितने भी लॉजिक है वो क्लियर करने का कोशिश करेगा, है ना? तो देखिएगा, मज़ा आएगा। तो आप लोग क्या तैयार हैं? तो तैयार हैं तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं, वहाँ पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे और कोई भी क्वेश्चन हो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में तो टाइम मिलेगा नहीं आपको। अगर आप रीज़निंग को 2 से 3 मिनट में बना रहे हैं तो वो आपका ये गलत है, आप बहुत पीछे चले जा रहे हैं। तो क्या करना है आपको? रीज़निंग का जो भी क्वेश्चन है वो आपको 3 से 4 या 5 सेकंड में क्लियर कर देना है ना? चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा और आप इसको ध्यान से पढ़िए, है ना? क्योंकि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, वो एग्ज़ाम में रहेगा आपका, है ना? चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हिच लेटर विल बी एग्ज़ैक्टली बिटवीन द 4th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, है ना? ये आपका इंग्लिश में हो गया। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो अपना इंग्लिश के हिसाब से बनाएँगे और जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो हिंदी मीडियम से बनाएँगे, है ना? तो क्या लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन-सा अक्षर बाएँ से 4 और बाएँ से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होगा, ठीक है? अब क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर भी दिए होंगे, है ना? तो देखिए, ये है जो क्वेश्चन पूछा है, ये आपका मिडवे लेटर का है, मिडवे सीरीज़ का है। तो देखिए, इसमें आपको क्या लॉजिक है वो आपको ये बता देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहा, ठीक है? आपको देखना है, एवरेज निकाल देना है, सिंपल है, एवरेज निकाल देना है। क्या करना है? एवरेज निकाल देना है। अगर एवरेज का रिजल्ट इवन में आ रहा है, तभी एवरेज निकालेंगे, है ना? ऑड में आएगा तो फिर पॉइंट में आ जाएगा, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? तो देखिए, हम आपको पहले ट्रिक से बता देते हैं, उसके बाद हम आपको बेसिक से भी बता देंगे कि प्रूफ कैसे करें उसको, है ना? चलिए, तो देखिए, कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 नंबर है, तो 2 नंबर को आप क्या करिए, जोड़ दीजिए, है ना? तो 4 प्लस 18 कितना हो गया? 18 4 22 2 नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए, है ना? तो इसको क्या आ गया आपका 11 आ गया। 11 हम लोग जानते हैं कि बाएँ से जो 11वां लेटर होता है, वो क्या होता है? आपको पता है कि नहीं? किंग्स 11 पंजाब, कैसे याद रखे कि नहीं? तो बाएँ से जो आपका 11वां अक्षर हो गया, वो आपका के हो गया। आप लोग क्या सहमत हैं? सहमत ज़रूर होंगे, हम आपका क्लियर किए हैं थ्योरी में, है ना? चलिए, अब ये देखिए आपका कोई टाइम लगा? 18 4 22 आधा कर दीजिए, आगे आपका के, है ना? आप ध्यान दीजिएगा कि पीछे से पूछ रहा है कि मतलब बाएँ से पूछ रहा है कि दाएँ से पूछ रहा है, वो आप देख लीजिएगा, है ना? ठीक है। चलिए अब हम इसको आपको बेसिक से समझाने का कोशिश करते हैं, है ना? चलिए, तो देखिए, सबसे पहले आप एबीसीडी लिखिए। एबीसीडी सबको आता है कि नहीं? आप बोलिएगा हाँ सर, एबीसीडी तो सबको आता ही है ना? तो लिखिए, आप एबीसीडी लिखिए। तो एबीसीडी में कितना अक्षर होता है? पता है कि नहीं कि भूल गए? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड हो गया, है ना? तो इसमें टोटल कितना लीटर होता है? 26 लीटर होते हैं। हम आपको बताए थे, लेफ्ट हैंड ये इसको बोलते हैं, राइट हैंड इसको बोलते हैं, यानी कि बायाँ छोर ये हो गया, आपका दाहिना छोर ये हो गया, है ना? अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन पे क्या बोला है? आपको बाएँ से चौथा लेटर बोला है, तो बाएँ से चौथा लेटर आपको बताए थे, डी होता है और बाएँ से पूछा है 18वां लेटर, ठीक है? बाएँ से 18वां लेटर, तो
18वां लेटर आपको क्या बताए थे? 18, है ना? तो क्वेश्चन में क्या बोला है? बाएं से 4 और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच में होना चाहिए। तो ये यानी कि डी और आर के बीच में ऐसा कौन लेटर है जो बीच में आ रहा है आपका डी और आर के बीच में? तो देखिए, आप क्या करिए, आप ऐसा करिए पेयर में काटते चले जाइए। ई कटा, फिर आपका क्यू कटा, एफ कटा, तो पी कटा। सबका ग्रुप से काट रहे हैं पेयर बना के, है ना? फिर जी कटा, तो ओ कटा, फिर एच कटा, तो एन कटा, फिर आई काट देंगे, फिर एम काट देंगे, फिर जे काट देंगे, फिर एल काट देंगे। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखिएगा, तो क्या बच रहा है? ए। ए किसी का ग्रुप में पेयर बन रहा है? नहीं कट रहा है। तो ये जो है आपका डी और आर के बीच में जो लेटर है, वो आपका के है। अभी हम आपको ये ट्रिक से भी बताए थे, एवरेज निकाल दीजिए, तो के आ रहा था कि नहीं? के आ रहा था ना? तो वही चीज आपको यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि नहीं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना? और जो नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए, मजा आ रहा है ना? चलिए, आप लोग के सामने ये दूसरा क्वेश्चन है, आप गौर से इसको पढ़िए और ध्यान से देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 6 और दाएं से 18वें के अक्षर के ठीक बीच में होगा? ठीक है, देखिए, ये भी आपका मिडवे सीरीज का है। अभी जो हम आपको बताएं, तो आप इसको ट्रिक से आप सॉल्व करिए, क्योंकि हम आपको बेसिक बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, क्या करना है? दाएं से छठा बोला है और दाएं से 18वां बोला है। ठीक है, उसके बीच में कौन सा लेटर आना चाहिए? तो हम आपको क्या बोले, इसका एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज निकालिए तो 18 और 6 24 होता है। 2 नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो कितना आ जा रहा है? 12। 12 आ रहा है ना? अब हम आपको बताए थे 12, तो 12 कौन सा लेटर में आता है? एल को ही तो बोलते हैं ना 12। 12 का प्लेस वैल्यू एल। अब देखिए, यहाँ पे पूछा है आपको दाएं से। ठीक है, क्या बोला है? दाएं से। तो दाएं से बोल रहा था, हम आपको सिखाए थे एल ओ। एल का 12 हो गया और ओ का 15 हो गया। तो ये चीज हम आपको बताए ना, अपोजिट जब हम आपको रटवाए थे, याद है आपको सेकंड क्लास में जो रटवाए थे, ए टू जेड, वाई सी एक्स, ऐसे बताए थे। तो वो चीज आप देखिए यहाँ पे, उसमें हम आपको बताए लोफड़, एल ओ, लो, ओ का साउंड आ रहा है कि नहीं? एल ओ। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एल का अपोजिट ओ, यानी कि 15। तो जो आपका अक्षर होगा दाएं से, वो आपका ओ हो जाएगा। तो समझ गए ना आप कि इसके बीच में कौन सा है? आपका ओ है लेटर। ठीक है, यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड फिफ्थ लेटर फ्रॉम राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। ये भी क्वेश्चन आपका मिडवे सीरीज का है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका धड़ाधड़ आंसर दे रहे होंगे, है ना? तो क्या करना है इसको, अभी हम आपको बताएं, चुपचाप इसका एवरेज निकाल दीजिए आप, है ना? देखिए, एक पूछा है बाएं से और एक पूछा है दाएं से। तो हम आपको सिखाए थे, अगर बाएं दाहिना रहा तो उसको बाएं में कन्वर्ट कर देंगे। ये चीज बताई कि नहीं? चलिए, तो वही चीज करते हैं हम लोग। देखिए, बाएं से पूछा है, बाएं से चौथा, ठीक है, और दाएं से आपका क्या पूछा है? आपका पांचवा। तो हम क्या करते हैं, राइट को लेफ्ट बना देते हैं, है ना? तो फिर आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। तो कुछ नहीं करिए, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम आपको बताएं कि 27 में से घटाने के लिए बताए थे कि नहीं? या तो फिर आप अपोजिट याद कर लीजिए। हम लोग जानते हैं कि 5 का ई होता है और इसका जोड़िएगा तो 22 होता है। भी होगा कि नहीं इसका अपोजिट वर्ड? बताए थे ना, ई भी। ई भी एवरेस्ट मसाला, याद है कि नहीं? ई भी, ई का उल्टा भी और भी का उल्टा ई। देखिए, भी, ई का साउंड आ रहा है कि नहीं? तो वो आपका अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे देखिए, आपका 27 माइनस 5 करिएगा तो 22 आ गया। अब ये दोनों का एवरेज ले लीजिए, तो 22 26, 26 को 2 से डिवाइड करिए, यानी कि कितना आ रहा है आपका? 13। 13 तो नहीं, 26। यानी कि पूछा है बाएं से, ठीक है? तो बाएं से क्या हो जाएगा आपका? 13वां लेटर के हो जाएगा, ए सॉरी एम हो जाएगा। एम हो जाएगा कि नहीं? हम आपको सिखाए थे, गैलेक्सी M30 प्रो मोबाइल सैमसंग का, बताया कि नहीं? चलिए, तो ये आपका एम हो जाएगा। एम जो लेटर है वो आपका, ये आपका क्या, बाएं से चौथे और दाएं से पांचवें के बीच में है। ठीक है, चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है कि
यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं छठा होगा? अब यहाँ पे देखिए, ये जो सीरीज है ये आपका रिवर्स सीरीज है। इसको क्या बोलते हैं? उल्टा सीरीज, यानी व्युत्क्रम सीरीज भी बोलते हैं इसको, ठीक है? तो चलिए, अब क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना है। हम लोग को क्या बोला? लेटर ए टू जेड, ये आपका नॉर्मल सीरीज हो गया, है ना? और इसी को रिवर्स करिए आप। रिवर्स करिएगा क्या होगा? लेफ्ट में जेड चला जाएगा और राइट में ए आ जाएगा, यानी कि जेड टू ए, ये आपका रिवर्स हो गया। रिवर्स सीरीज बोलते हैं इसको, है ना? रिवर्स सीरीज, रिवर्स सीरीज, है ना? यानी कि उल्टा। अब क्या बोला है? अब कुछ नहीं करना है। अब जो क्वेश्चन में बोला है वो बना लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए, बोला है कि तब कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं छठा होगा, ठीक है? तो 4 के दाएं, तो क्या आपको बताए थे हम कि अगर पोजीशन सेम रहा, अगर पोजीशन सेम रहा तो घटा देंगे, और डिफरेंट रहा पोजीशन तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। याद आ रहा है कि नहीं? क्या करना है इसको? देखिए अब समझिए, अगर पोजीशन सेम रहा तो घटा देंगे, और डिफरेंट रहा तो जोड़ देंगे। बस हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब इसमें टाइम लगेगा नहीं। तो क्या करना है आपको? बाएं से 4, तो 4 और 6 कितना होता है? 10 होता है कि नहीं? 10 होता है। अब हम लोग जानते हैं कि 10वां लेटर अगर लेफ्ट से पूछता, बाएं से, ठीक है, तो ये जे होता। आप लोग जानते हैं, इजोटी बताए थे, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25 बताए थे कि नहीं? चलिए, तो लेकिन आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है? रिवर्स करने। तो रिवर्स में क्या आ जाएगा? तो हम आपको बताए थे कि 10 यानी जे, तो इसका उल्टा क्या होता है? क्यू, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन बताए थे ना? तो यहाँ पे देखिए, सीरीज को ही उल्टा कर दिया है। तो अब हम जो राइट से आंसर देंगे, अच्छा हाँ ठीक है, बाएं से बोला है ना, तो बाएं से 4 के दाएं, तो बाएं से मेरा जेड से हो जाएगा। याद है कि नहीं? जेड से हो जाएगा। तो जो 10वां लेटर है वो आपका क्या हो जाएगा? आपका क्यू हो जाएगा, ठीक है? अगर वही आपका राइट से पूछता तो वो जे हो जाता, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका क्यू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कि कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं 7वां होगा? ये भी क्वेश्चन आपका रिवर्स सीरीज का ही है, ठीक है? अभी जैसे हम सॉल्व करिए, तो देखिए आप क्या करना है इसमें, देखिए कुछ नहीं करना। इसमें क्या है आपका? दाएं से और दाएं पोजीशन क्या है? सेम है। पोजीशन सेम आने पर क्या करते हैं? घटा देते हैं कि नहीं? तो घटा दीजिए। 17 में 7 गया, 17 में 7 गया तो कितना बचा? 10, ठीक है? तो ये आपका नॉर्मल सीरीज हो गया, और ये आपका रिवर्स सीरीज हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रिवर्स करने के लिए। आप बोलिए दाएं से। अब दाएं से देखिए, ये आपका जे हो गया, जे हो गया ना? अब दाएं से बोला है, यानी कि ए जो हो गया अब दाएं से हो गया, जेड हो गया बाएं से हो गया। तो हम लोग जानते हैं ए से जो 10वां लेटर राइट से होगा वो आपका जे होगा। होगा कि नहीं? सहमत है कि नहीं? कमेंट करिए जल्दी जल्दी। तो ये आपका जी हो जाएगा, क्योंकि राइट से पूछा है ना, तो राइट से जाइएगा तो बी, सी, ऐसे करके जाएगा कि नहीं? तो ये 10वां लेटर आपका जे हो गया, ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपका आंसर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं चौथा होगा? ठीक है? अब ये जो सीरीज है, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है? इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। आप एक बार बोर्ड में देखने का कोशिश करिए, हम आपको देखिए इसमें क्या लॉजिक लगता है। तो देखिए क्या बोला है? ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, यानी कि हम लोग को क्या करना है बताइए? अल्फाबेट सीरीज, ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है, ऐसे करके एक्स, वाई, जेड होगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या बोला? ए से शुरू करते हुए, यानी ए से आपको डिलीट करना है, काटना है, ठीक है? तो ए, ये कट गया आपका, फिर आपका सी कट गया, ई कट गया, उसी तरह आपका क्या कट गया? आपका वाई कट गया, है ना? तो यहाँ पे अगर गौर से देखिएगा तो बचा क्या आपका? बी, डी,
फिर आपका एफ, फिर आपका एच से लेके आपका जेड तक बचा। तो इसको क्या बोलते हैं? इवन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन सीरीज। यानी कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सम श्रृंखला बोलते हैं। सम श्रृंखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम श्रृंखला बोलते हैं, है ना? क्या कि यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में पढ़िएगा तो क्या लिखा है? ए इज डिलीटेड। ठीक है, ए इज डिलीटेड। अल्टरनेट का मतलब समझते हैं ना? एक के बाद एक अल्टरनेट करना है। तो वही चीज आपका यहाँ पे हम समझाने की कोशिश किए। बहुत लोग क्या करते हैं, ए से शुरू करते हुए क्या करते हैं कि बी से काट देते हैं, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वैसे आपको नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पे एक बार देखिएगा ध्यान से। तो क्या बन बन रहा है? ये आपका इवेंट सीरीज बन रहा है। क्या बन रहा है? इवेंट सीरीज। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप कुछ नहीं करना है। देखिए अब क्या बोला है, कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा? तो यहाँ पे क्या है, पोजीशन सेम आने पर घटता है और डिफरेंट आने पर जुड़ता है। तो 5 और 4 9 हो गया, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन अलग अलग है। तो 5 4 9। अब देखिए, अब इसका आप ये दे दीजिए। आप इसका क्या हो जाएगा? पोजीशन 1 2 3 4 और इसका 13। तो इसमें कितना लेटर बचा है? डिलीट कर दिए तो 13 लेटर बचा ना, 13 लेटर। अब यहाँ पे देखिए आपको ट्रिक कैसे बनाना है। हम लोग जानते हैं कि बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है और एच का 8 होता है। उसी तरह आपका जेड का 26 होता है। यहाँ तक आप लोग जानते हैं, है ना? तो यहाँ पे देखिए ये आया 9वां लेटर। तो हम लोग क्या करेंगे? 9वां लेटर, जैसे आप यहाँ पे देखिए, अगर हम 4 को गुना करें 2 से तो क्या आ जा रहा है? आपका 8वां। ठीक है, 3 को अगर गुना करें 2 से तो 3 दूनी 6। तो उसी प्रकार 9 को क्या करना है? 9 को 2 से गुना कर दीजिए, डबल कर दीजिए, मतलब 9 दूनी 18। तो 18वां लेटर क्या है आपका? बाएं से पूछा है, तो 18वां लेटर आपका आर है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भूल गए? चलिए, अगर देखिए इवन सीरीज रहा, अगर क्वेश्चन इवन सीरीज बना रहा है, ठीक है, तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, डबल कर दीजिए, है ना? जैसे मान लीजिए अभी आपका 4 आता है, ठीक है, तो 4 दूनी 8 कर दीजिए, यानी एच आंसर हो जाता है। ठीक है, बहुत लोग आई आंसर दे देंगे, आई नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको डबल करके आंसर देना है आर। हम आपको भी प्रूफ करके दिखाए ना कैसे करना है। चलिए, तो मान लीजिए आपको गलती से समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आपके लिए अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं तीसरा होगा? अब देखिए यहाँ पे हम वहां पे क्या कर रहे थे, हम वहां पे ये आपका अल्फाबेट सीरीज हो गया, डी ई एफ जी एच आई जे, है ना? यानी कि एक्स वाई जेड, ये आपका हो गया अल्फाबेट। अब यहां से बोला है कि बी से शुरू करते हुए, है ना, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो हम लोग बी से स्टार्ट करेंगे, यानी कि बी से काटना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि डिलीट करना स्टार्ट करेंगे। क्या कि आप इंग्लिश में पढ़िए, क्या लिखा है? बी इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना? चलिए, तो आप बी से काटिए। अब बी कट गया, ठीक है, डी कट गया, एफ कट गया, एच कट गया, जे कट गया, है ना, एक्स कट गया, जेड कट गया। तो कितना बचा आपका? ए बचा, सी बचा, ई बचा, है ना? फिर आपका ई के बाद क्या होता है? जी बचा, फिर आपका जी एच आई, है ना? इसी प्रकार आपका ये वाई बचा। ठीक है, तो ये 13 लीटर बचा। अब यहाँ पे देखिए आप, इसका पोजीशन हम लोग जान रहे हैं 1। अब इसका पोजीशन क्या होगा? 1 2 3 4 5, और इसका आपका 13 हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ए का प्लेस 1 होता है, सी का 3 होता है और ई का 5 होता है, जी का 7, आई का 9। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है क्वेश्चन में, अगर आप 5 को गुना कर रहे हैं 2 से तो 10 आ रहा है, तो एक घटा रहे हैं तभी तो 9 आ रहा है ना। देखिए 5 दूनी 10 और एक 9। अब उसी प्रकार इसमें भी होना चाहिए, 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 तभी तो 7 आ रहा है। उसी तरह आपका 3 दूनी 6 माइनस 1 तो 5 आ रहा है। तो ये सीरीज आपका क्या हो गया? ये आपका सीरीज ऑड सीरीज हो गया। कौन सा सीरीज हो गया आपका? ऑड सीरीज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम श्रृंखला। क्या बोलते हैं? विषम श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि बोरिंग लग रहा है क्लास?
तो देखिए, अब यहाँ पे लॉजिक मिल गया कि अगर इवन सीरीज बना रहा है तो हम लोग को डबल कर देना है ना? और ऑड सीरीज बना रहा है तो डबल करके एक घटा देना है, इस टाइप का क्वेश्चन में। अब कुछ नहीं करना है, अब आप लोग को पता चल गया। अब सिंपल इसको बना दीजिए। अब क्या बोला है? प्रत्येक अक्षर हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 4 के 3 दाएं होगा। तो क्या है पोजीशन आपका डिफरेंट है तो जोड़ दीजिए 6 और 3 9। तो 9 हो गया। आपका कहाँ से पूछा है? बाएं से। अभी हम आपको बोले कि अगर इवन रहता तो आर हो जाता 9 दूनी 18, है ना? लेकिन अब क्या करना है हमको? एक घटा देना है ना? तो -1, ठीक है? -1 कर दीजिए इसको, है ना? यानी कि -1। तो कितना हो गया आपका? 9 दूनी 18 -1 यानी कि 17। 17 आप लोग को सिखाए थे क्यूआ लेटर होता है, क्योंकि बाएं से पूछा है। अगर वही दाहिना से पूछता जो आपको जंगल क्वीन बताए थे, जे हो जाता है आंसर। लेकिन क्वेश्चन में आपका बाएं से पूछा तो क्यों हो जाएगा आपका आंसर? बी इज द राइट आंसर। लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब इससे अगर ऑड और इवन से क्वेश्चन पूछता है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, है ना? चलिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रथम अर्धंश व द्वितीय अर्धंश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के बाएं 8वां होगा? यानी कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर, है ना? तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है हम आपको क्लास के शुरुआत में ही बताए थे। आपका जब अल्फाबेट बताए थे तो वहां पे देखिए 2 सीरीज बनता है आपका। कितना सीरीज बनता है? 2 सीरीज बनता है। अब 2 सीरीज में देखिए आपका, ठीक है, बोर्ड पर ध्यान से देखिए आपको, ठीक है, देखिए ए से एम और एम से जेड, ये जो हो गया आपका, इसमें कितना लेटर हो गया आपका? बोलिएगा कि 13 लेटर। टोटल कितना? 26 लेटर होता है ना? तो इसमें आपका 13 लेटर हो गया। फिर आपका एम से जेड कितना हो गया? 13 लेटर, है ना? तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट हाफ सीरीज। क्या बोलते हैं? फर्स्ट हाफ सीरीज। और इसको बोलते हैं सेकेंड हाफ सीरीज। क्या बोलते हैं? सेकेंड हाफ। यानी कि ए टू एम फर्स्ट हाफ सीरीज और एन टू जेड इसको बोलते हैं सेकेंड हाफ सीरीज। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना? इसमें 13 लेटर होता है, यानी कि 13 अक्षर, 13 अक्षर। अब बोला है, अब क्वेश्चन में बोला है कि आप इसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है? तो देखिए आप बोर्ड पर देखिए, कुछ नहीं करना है। दोनों सीरीज को बोला है रिवर्स करने के लिए। तो ए टू एम, एम मतलब एम टू ए, और फिर आपका एन टू जेड का मतलब जेड टू एन, ये आपका रिवर्स हो गया, है ना? अभी हम आपको बताएं कि एम टू अगर यहाँ आपका फर्स्ट हाफ में कितना लेटर होता है? 13 लेटर, और सेकेंड हाफ में भी 13 लेटर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपका, अब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना, लेफ्ट से बोला है 11वां फ्रॉम द राइट एंड, है ना? तो यहाँ पे पोजीशन क्या है आपका? डिफरेंट है। तो डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जोड़ दीजिए। तो 11 और +8 कितना हो गया? 11 और +8 कितना हो गया? 19। 19 हो गया ना? तो कहाँ से पूछ रहा है आपका? लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है ना? लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है, सॉरी राइट हैंड से पूछ रहा है। आपको क्या बोले थे कि अगर इंग्लिश में रहेगा तो पीछे से देंगे जवाब, और हिंदी में रहा तो आगे से जवाब देंगे। तो आगे में क्या है आपका? दाएं से, है ना? ठीक है। अब देखिए पोजीशन सेम था तो जोड़ दिए, तो 11 8 19 हुआ। तो राइट से बोला है तो हम लोग जानते हैं कि यहां से लेके 13 लीटर होता है। कितना लीटर होता है? 13। अब क्या करना है हमको? 13 में कितना जोड़ना है? जो 19 आ जाएगा। तो आप लोग बोले कि 6 जोड़ेंगे तो 13 6 19 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 6 जोड़ने पर 19 आ जाएगा। ए से बोल रहा है, यानी कि अब हमको इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है ना? अब हमको यहाँ से ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा? छठा लेटर क्या है आपका? एफ है कि नहीं? देखिए ए बी सी डी ई एफ जी। आपको छठा लेटर कौन गया? 1 2 3 4 5 6, छठा लेटर हुआ ना? क्योंकि ए से ही रिपीट कर रहा है। ए से भी हम लोग जानते हैं कि ए से छठा लेटर मतलब एफ होता है ना? तो उसी प्रकार आपको ऐसे बनाना है ना? 13 तो हम लोग जान ही रहे हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में बोला है कि इफ
first half and second half both are written in the reverse order respectively, then which letter will be 8 to the left of 15th from the right end? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका जो पिछला है उसी टाइप का है ना? तो क्या करना है आपको, अभी हम आपको बताएं। फर्स्ट हाफ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए टू एम हो गया और ये आपका एन टू जेड हो गया, है ना? आप इसको क्या बोला, आप दोनों का बोथ बोला है ना, यानी कि दोनों, तो दोनों को रिवर्स कर दीजिए, यानी कि एम टू ए और आपका जेड टू एन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि दाएं से 15वें के बाएं 8वां होगा, तो पोजीशन यहाँ पे डिफरेंट है, तो पोजीशन डिफरेंट होने पर क्या बताए थे, जुड़ेगा ना, तो 15 और 8 कितना होता है, 22 होता है, 22 होता है ना? तो हम लोग को यहाँ से पता है कि ये जो 13 लेटर है हम लोग को पता है, ठीक है, क्योंकि आपका दाएं से पूछा है, क्या पूछा है, दाएं से पूछा है। अब 13 में कितना जोड़िएगा आप, 13 में कितना जोड़िएगा कि आपका 23 हो जाए, तो आप बोलिएगा सर 10 जोड़ेंगे तभी तो 23 होगा ना, है ना? तो अब देखिए दाएं से, ये आपका दाएं हो गया, ये आपका बाएं हो गया, तो दाएं से आपका जो ए से होगा तो ए से कितना हो जाएगा आपका, जे हो जाएगा, है ना? ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, यानी कि जे, ये जोटी बताए थे ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए बोला है तो ए से ही तो चलेंगे ना, 13 ऑलरेडी खत्म हो गया तो हमको ए से लेना है, आपका जे हो गया, है ना? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जे हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे कोई डॉट हो रहा है कि नहीं आप लोग को, कोई डॉट हो रहा है, अगर डॉट हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है? चलिए, तो यहाँ से हम लोग ये आपको क्लियर कर दिए, 15 8 23 13 10 10, ठीक है जी, यानी कि आपका ऑप्शन ए हो गया, ठीक है? अब वही अगर आपको लग रहा हो कि दाएं से, तो हम लोग दाएं से जानते थे कि 27 में से 23 घटाएंगे, है ना? ऐसा करते हैं ना हम लोग, तो 4 आ रहा था, तो उधर से अगर गिनिएगा तो आप क्या हो जाएगा आपका, चौथा लेटर आपका जे हो जाएगा, ठीक है? चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन व्हिच लेटर विल बी सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट एंड। अब यहाँ पे देखिए, पिछला क्वेश्चन में क्या करे थे हम लोग, दो सीरीज दिया था, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों को बोला था क्या, दोनों सीरीज को रिवर्स करने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पे अगर गौर से देखिएगा तो इस यहाँ पे सिर्फ आपको फर्स्ट हाफ को ही बोला है रिवर्स करने के लिए, है ना? क्या बोला है, फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स करने के लिए बोला है, तो कर दीजिए आप। तो हम लोग जानते हैं ए से एम आपका फर्स्ट हाफ हो गया और एम से जेड हो गया आपका सेकेंड हाफ हो गया, ठीक है? अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट हाफ को ही उल्टा करेंगे, एम टू ए, और इसको उसी तरह छोड़ देंगे, है ना? अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं होगा, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे पोजीशन क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर जुड़ता है, तो 12 और 7 कितना होता है, 19 होता है ना? तो 19 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कहाँ से पूछ रहा है, आपका दाएं से ही पूछ रहा है, ठीक है? तो दाएं से पता है कि 13 लेटर होता है, अब इसमें कितना जोड़े कि 19 हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे 6 जोड़ दीजिए, है ना? तो एन के बाद तो अब हमको इतना से काउंट नहीं करना, अब ए से काउंट करना है, तो राइट से क्या हो जाएगा, छठा लेटर एफ हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन में एफ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उम्मीद करते हैं कि आपका जो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का जो लॉजिक है वो आपका क्लियर हो गया, और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग घर में भी प्रैक्टिस करिएगा, वो देखिएगा आप लोग को क्लियर हो जाएगा, है ना? चलिए, अब आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है, ठीक है? अब ये क्वेश्चन देखिए, ये अलग है, अगर आपको अल्फाबेट में लेटर का प्लेस अगर आपको अच्छे से पता है, ठीक है, अगर आप सीख गए हैं, तो ये क्वेश्चन में जान नहीं है, जरा सा जान नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, बता देते हैं आपको। हम लोग को पता है कि एम का जो पोजीशन है, एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, और टी का पता है T20, हम आपको बताया ना गैलेक्सी M13 और T20 मैच बताए थे कि नहीं, वैसे याद रखना T20। अब देखिए क्या बोला है, कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है जितना कि टी एम से है, तो पहले हम कुछ पता करते हैं कि एम से कितना दूर है टी, ठीक है? तो देखिए
13 में 7 जोड़ते हैं तभी तो 20 हो रहा है ना, तभी तो 20 हो रहा है। तो यानी कि ये रूल फ़ॉलो कर रहा है, यानी कि 7 जोड़ रहे हैं तभी आपका टी आ रहा है। उसी प्रकार जी से उतना ही दूर पूछ रहा है, तो जी आपको पता है जी7, जी7 सबमिट पता है ना? ग्रुप ऑफ 7, तो जी का कितना होता है 7। अब इसमें क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे यानी कि 14। तो 14 आपको क्या बताए थे एन, एन बताए थे कि नहीं, कि भूल गए? तो आपका ऑप्शन आपका बी हो गया। अब समझ में आ गया? अब देखिए हम इसको आपको थोड़ा-सा बेसिक से बता देते हैं। आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ अगर हो रहा है, अगर हो रहे होंगे कन्फ्यूज़िंग, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करिए। अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है? एबीसीडी लिखिए आप, है ना? एबीसीडी। हम चाहते हैं कि आप लोग का जो क्वेश्चन सॉल्व हो, जो भी डाउट हो, ये आप हम आपको यहीं पे क्लियर कर दें, है ना? आपको फिर बाद में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। यहीं पे आप बोर्ड में ही क्लियर कर लीजिए, है ना? तो डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। पता चल गया? कितना लेटर 26। अब बोला है कि आपका टी एम से है, तो टी कहाँ पे है? आप खोजिए पहले। टी यहाँ पे है, तो इसका T20 है ना? प्लेस वैल्यू टी हो गया आपका 20। एम का कहाँ है? आपका यहाँ पे 13। अब देखिए कितना लेटर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 जोड़े तभी तो टी आया, यानी कि 20 आ गया। तो उसी तरह आपका बोला है कि जी से उतना ही दूर है। अब जी हम लोग को दिया हुआ है, तो जी 7 होता है। अब देखिए जोड़िए 7 इसमें जोड़िए आप, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। कितना 7 जोड़ना है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6। जे एच आई जे के एल एफ, कहीं गड़बड़ी तो नहीं की है? जी एच आई, अच्छा आई तो लिख में नहीं की एच के बाद, है ना? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना? 7वां लेटर बोला ना, तो आपका क्या आ गया? आपका एन हो गया, यानी 7 दूनी 14 एन हो गया। ठीक है? आपको ये बेसिक से भी आपको पता चल गया, और जो हम हमको ऐसे सॉल्व करने के लिए बताए थे कि कितना आपका डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसके हिसाब से आप जोड़-घटाव करिए, आपका आ जाएगा, है ना? चलिए, क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो आई के बाएं चौथे है ना? अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। उस अक्षर, क्या बोला है? उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो आई के बाएं चौथे है ना? आप क्या करिए एबीसीडी लिखिए। हम आपको अभी बेसिक से बता दे रहे हैं। ABCDE F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। आप लोग भी बनाने का कोशिश करिए, है ना? धड़ा धड़ा आंसर दीजिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि आप लोग खाली देख रहे हैं, है ना? आंसर भी दीजिए उसको। अब क्या बोला है कि आई के बाएं चौथे हैं, आई के बाएं चौथे हैं। तो हम लोग को पता है आई का क्या होता है 9 होता है ना? तो आई के बाएं चौथे यानी कि 1, 2, 3, 4 है ना? 4 बोला उस अक्षर के दाएं से 16वां है जो आई के बाएं चौथे हैं, तो यानी जो उस अक्षर है वो आपका ई आया। तो आप क्या करिए ई से क्या बोला है आपका पहला कितना 16वां लेटर, तो हम लोग जानते हैं कि ई का 5 होता है, तो इसमें 16 जोड़ दीजिए, है ना? इसमें क्या है कि दायां बोल रहा है तो हम लोग क्या उधर जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, तो 16 5 21। तो 21 का क्या होता है यू होता है, पता है कि नहीं आपको? 21वां लेटर क्या हो गया आपका बाएं दहना से बोला है ना, तो इसका ई का दहना यानी कि 16 5 21 यानी कि यू, यानी कि ऑप्शन में चेक करिए, ऑप्शन में है? आप बोलिएगा हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर, यानी कि सी है। ठीक है? ये आपका क्लियर हो गया। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार आप काउंट कर लीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16वां लेटर क्या है आपका यू, ई के दाएं। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए।
कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छवें के बाएं छवा होगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए और इत्मीनान से बनाइए, हड़बड़ी नहीं है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, है ना। क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो पढ़ लिए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर भी दिए होंगे, है ना। चलिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग गलत भी आंसर दे रहे होंगे, ताकि ऐसा थोड़ी कि सभी लोग सही आंसर देंगे। सही लोग अगर सही आंसर दे रहे हैं तो और भी मजा है ना। चलिए, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छ के बाएं छवा होगा, है ना। आप क्या करिएगा, ए बी सी डी लिखिएगा, वर्णमाला में बोला ABCDE FGHIJKLMNOP यानी कि जेड तक, ठीक है। अब यहाँ बोला बाएं से छवें, तो बाएं से छठा लेटर क्या हो जाएगा आपका, बाएं से जो छठा लेटर होगा वो आपको पता है एफ होता है। क्या होता है, एफ होता है ना। अब बोला है कि बाएं से छ के बाएं, अब ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। अब इसका बाएं यानी छ के बाएं बोला है, ना कि छ के दाहिना चल जाना है ना। बहुत लोग गलती करके ए आंसर ला रहे हैं, ये गलत है ना। यहाँ पे लॉजिक देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग का जो दिमाग है ना, वो उसका जो नस है वो खोल के रख देगा, इसलिए आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए। ये अब क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसके बाएं बोला है, किसके बाएं, एफ के बाएं, यानी कि छठा लेटर क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6। अब बोलिएगा अरे यार 6 तो लेटर है ही नहीं होता, अब क्या आंसर देंगे। बहुत लोग क्या किए होंगे, ए को मार दिए होंगे, है ना, जो कि सरासर गलत है। हम लोग को गलत नहीं करना है, कॉन्सेप्ट एक बार आप सीखिएगा ना, उसके बाद आप क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करिएगा, है ना। तो हम इससे पहले, ये क्या हो जाएगा आपका, छठा जो होगा आपका जेड होगा। आप बोलिएगा आप कैसे, हम आपको बताए थे नेगेटिव, नेगेटिव का जो मान है वो हम आपको बताए थे मोर देन 26, ये दोनों हम हमको ये क्लियर किए थे। देखिए, ए के बाद क्या हो जाएगा, लेफ्ट में जाएगा तो जेड होगा, फिर वाई होगा, एक्स होगा, फिर आपका डब्ल्यू होगा, भी होगा। ऐसे बना रहा है कि नहीं, एक साइकिल बना रहा है। इधर भी जाइएगा, जेड के बाद राइट में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऐसे हो रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, आप लोग पूर्णांक मैथ में पढ़े कि नहीं, तो ये ए का अगर आप 1 ले रहे हैं तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर आपका वाई क्या हो जाएगा, -1, एक्स क्या हो जाएगा, -2, और डब्ल्यू हो गया क्या, -3। ऐसे करके एक सीरीज बना रहा है। उसी तरह अगर आप इधर जाते हैं तो ये आपका 26वां लेटर हुआ, तो ए क्या हो जाएगा, 27वां, ये 28वां, ये 29वां, है ना। तो 6 जा रहे हैं हम लोग, तो छठा जो लेटर है वो आपका जेड है। यानी कि देखिए पोजीशन सेम है तो घटा दिए, 6 - 6 यानी कि 0। हमको क्या करना है, आपको बाएं से छठा जो लेटर होगा आपका जेड होगा। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, अगर वही आपका बोलता 6 से, क्या बोलता, 6 से बाएं छवा होगा, 6 से बाएं छवा होगा, यानी क्वेश्चन देखिए आपका क्या था पहले, अगर यही क्वेश्चन को अगर आप से में कन्वर्ट कर दिए तो यहाँ पे आपका देखिए क्या हो गया। अब जब से आ गया तो आपको क्या करना है, ऐप से ही काउंट करना है। क्या करना है, ऐप से ही काउंट करना है। तब जाके देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 यानी कि ए होता। तब इस कंडीशन में आपका जो आंसर होता वो ए होता है। समझ में आ गया, के और से का लॉजिक। अगर के रहा तो उसके आगे वाला से काउंट करेंगे, है ना, सामने वाला से। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आपका बी होगा, यानी कि जेड हो गया, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हो कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं, 6 के दाएं 4 होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, हम आपको सिखाए थे 2 पोजीशन रहता, मतलब 2 पोजीशन सिखाए होंगे आपको, तो उसमें क्या कर रहे थे, जोड़ घटाव कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे आपका मोर देन 2 पोजीशन है, मोर देन 2 पोजीशन है ना। तो देखिए, हम ये भी हम आपको बताए थे, तो क्या करना है, 7 के दाएं यानी कि कितना आपका पोजीशन है, 2 से ज्यादा है, 1 2 और आपका 3 पोजीशन है। तो 3 पोजीशन या 4 पोजीशन या 6 पोजीशन या 10 पोजीशन आ जाए एग्जाम में तो कुछ नहीं करना, हड़बड़ाना नहीं है ना।
बस आप कंसंट्रेट करके देखिए। अगर हिंदी में रहा तो हम लोग आगे से देख के आंसर देंगे, और इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे हैं तो पीछे से आंसर देख के देंगे। हम आपको बताए थे कि अगर पोजीशन सेम रहा तो घटा देंगे, और पोजीशन डिफरेंट रहा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बाएं से, ठीक है, तो बायां लिख लीजिए आप, है ना। ये हम आपको समझा रहे हैं, जो नया नया है, जो मेरा वीडियो पहले नहीं देखे हैं उनके लिए, है ना। यहाँ पे आपको लॉजिक क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बाएं से सातवां, फिर क्या बोला, दाएं। तो हम लोग जानते हैं कि बाएं दाएं क्या होगा, डिफरेंट है तो जुड़ जाएगा, यानी कि 6। अब यहाँ पे देखिए, दाएं से 4, दाएं से 4, आपको जब भी कंपेयर करना है तो इससे कंपेयर करना है ना। ऐसा नहीं कि आप दाएं और दाएं है तो घटा दिए पोजीशन, सर बोले हैं कि सर सेम पोजीशन है तो घटा देंगे, तो वो सर नहीं करना है। मोर देन 2 पोजीशन है तो हमेशा जो प्रायोरिटी देंगे ये पहला वाला को देंगे, इंड वाला को, है ना। तो यहाँ पे बाएं से, यानी कि इसमें क्या करना है, बाएं और दाएं क्या करना है, जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, 4। अब जोड़ दीजिए आप, 7 6 13 और 4 17, 7 6 13 और 4 17। तो ये पूछा है बाएं से, तो बाएं से हम लोग जानते हैं कि 17 वाला लेटर क्या होता है, क्यू होता है ना। समझ में आया कि भूल गए। चलिए, तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे, आगे क्वेश्चन देखिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं, पांचवें के दाएं, 4 के बाएं 3 होगा। देखिए क्वेश्चन अलग है, लॉजिक वही है ना। देखिए यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है, 4 मतलब आपका पोजीशन दिया है, 1 2 3 और 4। हम आपको क्या बोले थे कि आपको अगर हिंदी में रहा तो आगे से जवाब देना है, और पीछे से आपका इंग्लिश में रहेगा, है ना। देखिए आपको पीछे से, तो आपको इसको पकड़ लेना है, चुपचाप पकड़ लीजिए आपको इसको, बायां यानी कि लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, है ना। आपको कुछ नहीं करना। आप देखिए क्या बोला, बाएं से 6, फिर आपको दाएं, यानी कि सेम पोजीशन सेम हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है तो जोड़ दीजिए आप 5, फिर 5 के दाएं 4, 5 के दाएं 4, यानी कि इससे कंपेयर करिए आप तो 4 आपका हो गया। अब यहाँ क्या बोला है, फिर बाएं, तो यहाँ पे देखिए बाएं और बाएं क्या होता है, पोजीशन सेम हो गया। हमेशा बोले कि आपको इसको रेफरेंस लेके चलना है, बाएं से या फिर लेफ्ट से, है ना। तो माइनस हो जाएगा, है ना, पोजीशन अलग अलग डिफरेंट, माइनस क्या हो गया आपका, सेम हो गया। तो 6 5 11 4 15, 15 माइनस 3, तो क्या गया, 15 में 3 गया तो 12, यानी कहाँ से बोल रहे हैं, बाएं से। तो 12 से, 12 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो एल होगा, यानी कि एल का जो पोजीशन होगा वो 12 होगा, ठीक है। आई लव यू, यानी कि एल होगा, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं, नहीं। वही अगर आप दाहिना से, अगर यही क्वेश्चन अगर आपको दाहिना से पूछता, मान लीजिए यहाँ पे दाहिना रहता, राइट, राइट रहता, हम आपको राइट वाला क्लियर करते रहे, है ना। राइट रहता, राइट से छठा रहता, फिर राइट से दाहिना तो घटा देते, यानी कि 5 हो जाता। फिर आपका, फिर दाएं, दाएं और दाएं रहता, फिर घटा देते, है ना। और फिर बाएं और दाएं जुड़ जाता, ऐसे करते हैं, है ना। फिर जो निकालता, जो आता लेटर, उसको हम लोग रिवर्स कर देते। मान लीजिए कि एल आ रहा है तो इसको ओ कर देते हैं, यानी कि 15वां। ऐसे हम आपको दाएं से कन्वर्ट करने का तरीका बताएं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को भली बात ही समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर एच, एच से उतना ही दूर है जितना कि भी एन से है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेगा तो मैं आपको 11 नंबर में बताए, लॉजिक वही रहेगा, कुछ नहीं करना आपको। हम लोग जानते हैं एन का कितना होता है, 14 होता है, और भी का कितना होता है, 22 होता है ना। तो इसमें कितना जोड़ रहे हैं, जो 22 आ रहा है, आप बोलिएगा कि 8 जोड़ रहे हैं, तो 14 8 22, 22 हो रहा है ना। तो ये आपका सेम इसमें फॉलो करेगा। तो एच का कितना होता है, 8 होता है, 8 के जैसा सेफ हो रहा है ना, बताए थे। तो इसमें भी 8 जोड़ दीजिए, यानी 8 दूनी 16। तो 16 का क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी हो गया। समझ आ गया, कुछ समय लगा, नहीं लगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग भी जवाब दे रहे होंगे। चलिए 17वां, क्या लिखा हुआ है कि देखिए, विच लेटर विल बी सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ द नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट इंड इन इन इंड ऑफ द अल्फाबेट, ठीक है। देखिए, आप हिंदी में क्या बोला है कि दाएं छोर से 19वां के बाएं, क्या हो जाएगा आपका, आप इसको सॉल्व करिए। दाएं छोर से 19वें के बाएं छठा होगा, तो दाएं और बाएं पोजीशन डिफरेंट है तो जोड़ देंगे, तो 19 और आपका 6 कितना हो गया, 19 6 25,
25 हम आपको बताए थे, इसका बी होता है ए, वाई होता है ना? तो इसका अपोजिट कर दीजिए आप, तो इसका क्या हो जाएगा आपका वाई बी। वाई बी बाय बाय करने सिखाए थे कि नहीं? तो वैसा ही याद रखिएगा, यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि दूसरा। क्योंकि दाएं से बोला ना, इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, आपको 27 में से 2 घटा दीजिए, है ना? तो यानी क्या हो जाएगा आपका 25, है ना? 27 में से, हाँ 27 में से 25 घटाइएगा, हाँ 27 में से 25 घटेगी तो 2, यानी कि बी हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी, हम आपको बताए थे। तो यहाँ पे आपका क्या है, आपको लग रहा होगा कि बनाए साला आंसर ही नहीं आया, तो आंसर नहीं है नन ऑफ दिस। जो आंसर नहीं आ रहा मतलब ऑप्शन में चेक करिए आप कि नन ऑफ दिस है कि नहीं है ना? चलिए, तो नन ऑफ दिस है, वही आपका हो गया आपका बी आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला, यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तब कौन सा अक्षर ओ के दाएं 8वां होगा? अब यहाँ पे देखिए, इसमें एक लॉजिक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जवाब दे रहे हैं। तो क्या करिए, हम लोग जानते हैं ओ का कितना होता है, ओ का 15। ठीक है, ओ का 15, ओ का कितना होता है 15। तो इसमें क्या करिए आप 8 घटा दीजिए, है ना? इसमें क्या करिए 8 घटा दीजिए, इसमें क्या करिए 8 घटा, तो 7 आ रहा है। 7 को हम लोग जानते हैं जी होता है, जी होता है ना? तो इसका ऑप्शन क्या है आपका बी। समझ में आया? अब देखिए हम आपको इसको कैसे समझाएंगे, ये हम आपको लॉजिक बता दिए कैसे करना है। पीछे जा रहा है ना, तो आप उसमें 8 घटा दीजिए, राइट साइड बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें कैसे करना, कैसे आप पूरा ए बी सी डी लिखिए, है ना? ए बी सी डी ई एफ जी एच टी एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो हम लोग जानते हैं ओ, है ना? ओ है, तो ओ कितना हो गया आपका 15वां स्थान पे है ना? 15वां स्थान पे, ओ के दाएं 8वां, ओ के दाएं 8वां बोल रहा है। ठीक है, ओ का दाएं 8वां, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, फिर 7, फिर आपका 8, ये 8 हो जाएगा ना, 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करें सीधा सीधी लिख दिए थे, है ना? तो इसको आप विपरीत कर लीजिए, यानी ए टू जे, जेड टू ए, है ना? रिवर्स करने बोला था ना, तो रिवर्स कर दिए हम लोग। रिवर्स करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से बोला है, तो यानी कि जो ओ है, ओ जो है हम लोग जानते हैं कि 12वां स्थान पे आ जाएगा। क्या है कि देखिए, अगर बाएं से देखते हैं ओ का, तो बाएं से पोजीशन जो था वो आपका 15 था, वो इजोटी में वो 15वां स्थान पे था नहीं, वही आपका एल जो था वो आपका 12 नंबर पे था राइट से। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना? तो यहाँ पे देखिए ओ, ओ यानी कि जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू, क्यू तक जाइए, ठीक है, पी ओ। तो यहाँ पे देखिए आपका आपका जो है ये आपका 12वां लेटर हो गया। कौन करिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 से राइट बोला है, तो 12 से राइट जाइए, तो यानी कि ओ के बाद क्या एन, ठीक है, एन एम, फिर एल के जे आई एच, फिर आपका जी। अब 8वां बोला है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए आपका जी आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से आपका जी हो जाएगा। हम आपको वो भी बताए थे कि कुछ नहीं करना है, 15 में से 8 घटा दीजिए, बचा 7, तो 7 का जी होता है। ये आपका ट्रिक है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो गया। हम आपको ये समझा दिए, रिवर्स में पूछा था इसलिए हम आपको बता दिए, है ना? चलिए, 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन अगर आप गौर से पढ़ रहे हैं तो देखिए क्या लिखा कि द फॉलोइंग सीरीज इज गिवन, निम्न श्रेणी दी गई, यानी कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो आपको ये इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक। अब इसका थोड़ा सा हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। तो हम जानते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा
अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, है ना? तो ये जो अल्फा होता है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करना करता है? ये अल्फा हमेशा लेटर को रिप्रेजेंट कर देंगे, लेटर यानी कि ए टू जेड। और जो न्यूमेरिक है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा नंबर को। क्या करेगा? नंबर यानी कि अक्षर, अक्षर नहीं संख्या हो गया ये, ठीक है? ये आपका संख्या हो, ठीक है? और एक होता है सिंबल, 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 सिंबल का मतलब क्या होता है? प्रतीक, प्रतीक या फिर संकेताक्षर, ठीक है? संकेताक्षर। यहाँ पे देखिए हम आपका ये क्लियर कर देंगे बाकी बात। इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी रहता है, एक क्वेश्चन देगा और उसमें 5 क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब ज्यादातर बैंकिंग के में भी रहेगा, रेलवे में भी रहता है। तो इसलिए कभी कभी देखिएगा, ये समझिएगा तो आपका समझिए कि एक बार बना दिए तो आपका 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक है? इसलिए हम आपको समझा दे रहे हैं। तो देखिए तो सिंबल में कुछ भी आएगा, सिंबल का मतलब जैसे कॉपीराइट हो गया, डॉलर हो गया, रुपीज हो गया, अलग अलग स्ट्रिक हो गया, इसी को बोलते हैं आपको ये चीज है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आपको पूछ सकता है विच लेटर, क्वेश्चन में ये भी पूछता है विच लेटर। तो विच लेटर का मतलब अल्फा न्यूमेरिक में क्या होता है? आपको आपका लेटर अक्षर पे फोकस करना है। क्या करना है? अक्षर पे फोकस करना है, ठीक है? कौन सा अक्षर होगा ये कहने का मतलब है। फिर मान लीजिए पूछ दिया विच नंबर, तो विच नंबर यानी कि कौन सी संख्या, उसको फोकस करना है, यानी कि नंबर पे फोकस करना है। और एक वो पूछ सकता है आपका विच सिंबल, विच सिंबल यानी कौन सा प्रतीक या संकेताक्षर है ना? लेकिन जब आपको पूछेगा विच एलिमेंट, विच एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब क्या होता है? तत्व होता है, ठीक है? तत्व। तो एलिमेंट का मतलब यहाँ पे आप समझिए नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है ना? ये तीनों को मिलाएंगे तो अल्फा न्यूमेरिक हो गया, है ना? तो अगर एलिमेंट पूछता है तो हम लोग को तीनों को देना है जवाब, जो भी होगा, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है? और इस टाइप का अल्फा न्यूमेरिक जो क्वेश्चन होता है उसमें आपका जो सीरीज है वो ऑलरेडी दिया रहेगा, है ना? घबराने की जरूरत नहीं कि अलग से आपको एबीसीडी लिखना है, वो आपको आसान कर देगा, वो सीरीज आपका दिया रहेगा ना। जैसे कि देखिए इसमें दिया हुआ है कि नहीं? चलिए अब यहाँ पे देखिए, आप कुछ नहीं करना, आप क्वेश्चन बनाइए। क्या बोला कि विच एलिमेंट, हम आपको बताएं कि एलिमेंट का मतलब ये नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है ना? तो विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि बाएं से आपका 17वें के बाएं छठा होगा। तो हम आपको बताए थे कि अगर डिफरेंट रहा तो जोड़ देंगे और सेम रहा तो घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या है? सेम है यानी कि घटा देंगे, यानी कि 17 में से 6 घटा दीजिए आप। 17 में 6 घटा तो 11, 11 कौन लेटर होता है? अगर हम लोग वर्णमाला के हिसाब से जाते हैं तो ये आपका के हो जाता है ना? लेकिन यहाँ तो वर्णमाला दिया नहीं, यहाँ ऑलरेडी अल्फा न्यूमेरिक का सीरीज दिया हुआ है। तो काउंट करिए आप 11वां लेटर कौन है, 11वां लेटर कौन है, ठीक है? तो आपको क्या बोला है बायां से, तो हम लोग बाएं से काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि जो 11वां लेटर है बायां से वो आपका कॉपीराइट है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया उम्मीद करते हैं, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? उसी से है ना? देखिए कि विच एलिमेंट विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, है ना? तो यहाँ पे आपको मिडवे निकालने बोला है। अभी हम आपको मिडवे का कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, है ना? चलिए तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे थे वहां पे, एवरेज निकाल रहे थे, है ना? क्या कर रहे थे हम लोग? एवरेज निकाल रहे थे, है ना? तो देखिए यहाँ पे आपका बाएं से पांचवें और दाएं से 4 के ठीक बीच में क्या होगा? ऐसा करते हैं हम, जो दाएं है हम उसको बाएं में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना? क्या करते हैं? आपको बाएं में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें अगर हम क्या बोलते हैं दाएं में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से घटा रहे थे, और यहाँ पे क्या करेंगे जितना भी लेटर दिया हुआ है यानी कि एलिमेंट है तो वो काउंट करिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल कितना है?
24 है, तो हम लोग 26 लेटर होता था, एक जोड़ के घटाते थे राइट साइड निकालने के लिए। तो इसमें भी क्या करेंगे, 24 में एक जोड़ देंगे यानी कि 25, है ना? तो 25 में से हम लोग क्या करेंगे, इसको बाएं कन्वर्ट कर दीजिए। तो 25 में से आपका 4 यानी कि 21। अब देखिए, आप कुछ नहीं करना, एवरेज निकाल दीजिए आप, यानी कि बाएं से 5, 5 प्लस 21 यानी कि 26। तो 26 हुआ, उसका आधा, आधा कर दीजिए, एवरेज निकाल रहे हैं यानी कि 13। 13वां कहाँ से, बाएं से। तो आपका जो 13वां होगा, आपका कहाँ से होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि जो 13वां लेटर बाएं से होगा वो आपका एच होगा, है ना? यहाँ पे तो मिडिल बोला था, है ना? तो आप देखिए, यहाँ भी ऐसे भी बना सकते थे आप। बाएं से क्या बोला था आपका, हाँ, बाएं से पांचवा, बाएं से पांचवा यहाँ तक जाइए। और फिर उधर बोला था दाएं से चौथा, दाएं से चौथा, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ तक। अब इसके बीच में देखिए कौन कौन लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 यानी कि 7। तो यहाँ पे देखिए आपका 7 इधर हो गया और 7 इधर हो गया, है ना? 7 इधर हो गया, तो बीच में क्या आ रहा है आपका, एच आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, एच हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा है अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें तो आपका ऑप्शन जो 4 ही रहता था, और यहाँ पे अलग अलग 4 ऑप्शन है ना? यानी कि 16 ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक लॉजिक है ना? ये देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप बना लीजिएगा ना, आपका जितना भी मिडिल मिडिल का जो क्वेश्चन होगा वो आप क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आपको क्या बोले थे, एवरेज कब निकलता है, जब पूरा ऑड हो या पूरा इवन हो, है ना? यानी कि रिजल्टेंट जो इवन आना चाहिए, या रिजल्टेंट आपका जैसे मान लीजिए ऑड हुआ, ऑड प्लस ऑड को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इवन होगा, ठीक है? और फिर इवन को इवन से जोड़िएगा तो इवन आएगा, है ना? और कभी कभी होता है ऑड प्लस इवन दे दिया, ऑड प्लस इवन दे दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, ऑड और इवन, यानी 5 और 9 ऑड ही होगा। फिर क्या हो गया आपका, फिर इवन प्लस ऑड, फिर ऑड आ रहा है, यानी कि जो ऑड है, ऑड जो होता है वो आपको एवरेज नहीं निकाल पाएंगे। अगर ऑड रहा तो आप एवरेज नहीं निकाल पाइएगा, है ना? हमेशा इवन नंबर का ऑड एवरेज निकलता है। तो यहाँ पे देखिए और ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि बाएं से पांचवा और बाएं से 16वां। तो हम आपको क्या बोले थे कि अगर पोजीशन सेम रहा तो घटा देंगे और डिफरेंट रहा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 16, 16 और 5, है ना? इसका एवरेज निकाल दीजिए आप, एवरेज निकालिए। एवरेज निकालते हैं तो 5 आपका बाएं से बोला है और 5 आपका 16, तो यानी कि बाएं से बोला है 16वां। तो एवरेज निकालिए, 16 5 21, 2 नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड किए तो क्या आ जाएगा, 10.5। अब आप लोग को लग रहा है यार 10.5 तो होता नहीं है, कुछ होता है? तो आपका ये आपका एवरेज नहीं निकलता है, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन होता है हमेशा ऑप्शन डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, ऑप्शन डिपेंडेंट। हमेशा ऑप्शन देखेंगे हम लोग, है ना? और क्या करना है, ये आपका ट्रिक है, ये आपका ट्रिक है। तो एक बढ़ा के बोल दीजिएगा और एक घटा के बोल दीजिएगा। तो बाएं से बोला था, है ना? तो 10 का जे होता है और 11 का के होता है, यानी कि जे और के। यहाँ पे ऑप्शन अगर जे और के साथ में रहा तभी हम लोग आंसर दे सकते थे। यहाँ पे देखिए आपका साथ में है, ठीक है? और यहाँ पे नन भी है। आप देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा हम काउंट करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये सीरीज है आपका ABCDEF जी HIJKL। आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है? लेकिन जब तक ये कॉन्सेप्ट अगर मतलब बिना एवरेज निकालने वाला कैसे अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करिएगा, तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? ध्यान से सुनिए, OPQRSTUVWXYZ, है ना? देखिए आपका बोला है कि बाएं से पांचवा, ठीक है? बाएं से पांचवा, तो ये हो गया पांचवा, है ना?
अभी बाएं से बोला 16वां, तो बाएं से 16वां पता है कि पी होता है। अब देखिए, यानी कि ई और पी के बीच में इतने कौन सा लेटर है जो बीच में है ना? ये 5 और 16 के बीच में देखिए। आप इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए। काटने सिखाए थे कि नहीं? इधर से काटिए, 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 इधर से। देख रहे हैं बीच में कोई लेटर है? नहीं ना है, सब कट गया। तो आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन ऑड में रहता है, तो इसके और इसके बीच में जो 2 लेटर आता है, उसको आंसर देना है। ठीक है? यानी जे और के। जे और के जो अगर ऑप्शन में रहा दोनों साथ में, तभी हम लोग इसका सही बोल सकते हैं, है ना? अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन ऐसा रहा, जे के एल एन, जे के एल नन, नन ऑफ दिस, आपको क्या करना है? इसमें आपको पहला रेफरेंस जे एंड के देना है, साथ में रहा तो ठीक है। और इस टाइप का अगर ऑप्शन मान लीजिए एग्जाम में आ गया ये नहीं है, ये ऑप्शन है, तो आपको नन देना है। क्या कि 2 लेटर बीच में आ रहा है ना, तो इसलिए आपका नन हो जाएगा, जे और के नहीं होगा। ठीक है? अलग अलग ऑप्शन में। अब मान लीजिए कि ये ऑप्शन आपको दे दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको यहाँ जे एच आई एन, तब भी आपको नन ही देना है ना? क्या कि अगर आप जे दीजिएगा, जे और के तो साथ हो रहा है ना, मिडिल में नहीं आ रहा है। उसी प्रकार आप इसमें देखिए, के है, आई है, एल है, एम है। अब यहाँ पे आप लोग फंस गए होंगे। अब इसमें क्या जवाब देंगे, है ना? इसमें आप लोग फंस गए होंगे। तो देखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा और जे और के आ रहा है बीच में, ठीक है? ऑप्शन में देख रहा है कि जे और के में कोई एक है कि नहीं है, तो आपको लग रहा है रिया के है, तो आपको के मार देना है, बाकी बात ये नहीं होगा। ठीक है? ये आपको जे मार देना है ना? और उसी तरह अगर आपको पूछता, अगर ऑप्शन में मान लीजिए दे देता आपका जे की जगह के देता, ठीक है? के की जगह जे देता, तभी आपको जे मारना था। आई उसमें एक ही देगा और नन नहीं देगा। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो ऑप्शन है आपका, अगर ध्यान से देखिएगा तो जे के एल एम है, यानी कि इसमें नन भी नहीं है और दोनों एक साथ भी नहीं है, और यहाँ जे भी है और यहाँ पे के भी है। तो इसको बोलते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक। क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ये जो है, इसमें आपको खुशी होने का बात है, आप इसमें कोई भी ऑप्शन मार के आ जाइए, कोई भी ऑप्शन मार के आ जाइए। जब रिजल्ट आएगा, जब फाइनल रिजल्ट आएगा, तो इसका जो नंबर है आपको मिल जाएगा, है ना? तो ये कभी कभी पॉजिटिव हो जाता है स्टूडेंट के लिए। ठीक है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो जब भी इस टाइप का रहेगा, अगर ये एवरेज नहीं निकल रहा है, तो देखिएगा कि ऑप्शन में 2 लेटर है कि नहीं। तो सबसे पहले उसी को प्रेफरेंस देना है ना। चलिए, आज खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं ये जो 20 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराए हैं, वो काफी बढ़िया लगा होगा, है ना? और इससे आपका बहुत सारा ट्रिक भी बना दिए हम लोग, और कैसे लॉजिक को फाइंड करना है और स्मार्ट अप्रोच के तहत बनाना है, वो आपको बताए, है ना? ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका समझिए कि अल्फाबेट से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन था, हम आपको एक एक क्वेश्चन समझाने का कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोग को काफी बढ़िया लगा होगा, है ना? तो चलिए, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना माँ बाप का ख्याल रखिए, है ना? चलिए, गुड बाय।